अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि बेग खतून ने बाला रस्मियान खतून के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश की थी। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 101 में हम देखेंगे कि आओजी जंगल में वालदा सुल्ताना के पास आ जाता है। फिर वालदा सुल्ताना जलाली को कहती है कि आओजी जिंदा है, इस बात का किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जलाली कहता है वालदा सुल्ताना आप फिक्र न करें, इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा। हम बहुत ही एहतियात से शहर से बाहर आ गए हैं वालदा सुल्ताना। फिर वालदा सुल्ताना आओजी को कहती है आओजी अब तुम एक मुर्दा आदमी बन चुके हो और जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें इसी तरह रहना होगा। इस पर आओजी कहता है वालदा सुल्ताना आपके लिए तो मुझे मारना बहुत ही आसान था, तो आपने मेरी जान क्यों नहीं ली। इस पर वालदा सुल्ताना तंजी अंदाज में कहती हैं कि मैं उस्मान के लिए अपना एक आदमी तो क्या एक लकड़ी की छड़ी भी कुर्बान नहीं कर सकती। फिर वो कहती है आओजी तुम अलोफ के साथ जाओगे और एनागोल किले में छुप कर रहोगे। वहीं पर हम देखते हैं कि सिपाही संगूर और आईकूत भी उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और वो छुप कर देखने लग जाते हैं कि वालदा सुल्ताना ने तो एक नाटक किया था और ये कि आओजी अभी तक जिंदा है। फिर वालदा सुल्ताना कहती है कि उस्मान के लिए सरदारान की हिमायत करना एक सर का दर्द बन जाएगा और फिर हम ओलोफ के लिए अजाब लाएंगे। ये सब बातें सुनकर आईकूत कहता है कि हमें फौरन ही अपने सरदार उस्मान साहब को जाकर खबर देनी होगी। उसके बाद हम उस्मान साहब को देखेंगे जो अपने सिपाहियों के साथ बड़ी तेजी से वापस कबीले की तरफ जा रहे थे। उसके बाद हम काई कबीले में देखेंगे मालून खतून बेगी खतून को कहती है कि इमरान को जहर देने के पीछे फ्रिक का हाथ है और हम लोग जल्दी फ्रिक को भी पकड़ लेंगे। दूसरे एनागोल किले में हम अलोफ को देखेंगे। फ्रिक अलोफ से कहती है कि मैंने शुमाल में अपने भाइयों को पैगाम भेजा है अलोफ, अब हम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अलोफ भी कहता है मैं भी जल्दी इन तमाम जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन फ्रिक कहती है अलोफ जितना तुम्हें लगता है ये इतना आसान नहीं है। इस पर अलोफ कहता है कि शहनशाह की फौज बहुत ही ताकतवर है फ्रिक, जब तुम दिल से ईसाईयत कबूल करोगी तो तुम समझ जाओगी। इतने में हम देखते हैं कि दान और फर्दी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दान अलोफ को कहता है उस्मान करासी बे की जमीन पर चला गया है और तुर्गत भी हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा और तमाम तुर्क जमीनें अब खाली हो चुकी हैं। चलो अलोफ चलकर तमाम जमीनों में आग लगा दें। इसके जवाब में अलोफ कहता है कि अभी तक उस्मान ने अनागोल किले पर हमला नहीं किया है, मुझे यकीन है कि उस्मान जरूर कोई चाल चल रहा है। अब हम हर जगह ही हमला करेंगे, हम उस्मान से सब कुछ छीन लेंगे, बस तुम लोग अपनी तैयारियां शुरू करो। फिर अलोफ जब वहाँ से जाने लगता है तो फ्रिक उससे पूछती है अलोफ तुम कहाँ पर जा रहे हो। अलोफ कहता है मैं गिरजाघर जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं खुदा से दुआ करूँगा। दूसरी तरफ आईकूत और बाय संगूर उस्मान के पास आ जाते हैं। आईकूत कहता है उस्मान साहब हमने उनका पीछा किया था, वालदा सुल्ताना ने हमें धोखा दिया है जनाब और आओजी अभी तक जिंदा है। ये बात सुनकर उस्मान साहब तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं वालदा सुल्ताना ये तुम क्या कर रही हो, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था और तुम पर यकीन करना चाहता था, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो वालदा सुल्ताना, तुम हमेशा ही फितना फैलाती हो। अब मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ही मंसूबा इस्तेमाल करूंगा। इधर कोहिनूर कहता है उस्मान साहब आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि वालदा सुल्ताना कोई खेल खेल रही है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि जब वालदा सुल्ताना ने मेरी मदद की तो मुझे उस पर शक हो गया था। फिर उस्मान साहब सिपाही सिंगूर को कहते हैं कि तुम और बाकी सिपाही तुर्गुत के साथ जाओगे, तुम आओजी को जिंदा पकड़ोगे और उसे भागने मत देना सिपाहियों। उसके बाद उस्मान साहब किले की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम एनागोल किले में अलोफ के सिपाहियों को देखेंगे। दान कहता है कि सिपाहियों को तैयार करो और सारी तलवारें भी जमा करो, हम जमीनों पर हमला करेंगे। उनकी ये बातें जेर कुताई भी छुपकर सुन लेता है। उनके जाने के बाद अलगन खातून कहती है जेर कुताई ये लोग कुछ खौफनाक करने वाले हैं। इस पर जेर कुताई कहता है कि वो लोग कहीं पर हमला करने वाले हैं और हमें इस बात का पता लगाना होगा। फिर वे कमरे में चले जाते हैं। जेर कुताई कहता है मेरे लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इस पर अलगन खातून कहती है क्या तुम अकेला जाने वाले हो जेर कुताई। जेर कुताई कहता है अलगन खातून क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुमने तो कहा था कि मैं अकेली ही सब कुछ संभाल लूंगी। अलगन खातून कहती है मैं नहीं डरती जेर कुताई, लेकिन तुम्हें मेरे बगैर जरूर डर लगेगा। इस पर जेर कुताई कहता है अलगन खातून तुम जिरका घर जाओ और पता लगाओ कि वो लोग कहाँ पर हमला करने वाले हैं और मैं इनके तमाम जंगी सामान को तबाह कर दूंगा। अलगन खातून जेर कुताई के लिए काफी परेशान होती है और कहती है जेर कुताई तुम जिंदा वापस लौटना और कहती है कि मैं ये मालूम करूंगी कि अलोफ कहाँ पर हमला करने वाला है। फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम काई कबीले में औरहान को देखेंगे। अलाउद्दीन भी उसके पास आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाला खातून भी वहाँ पर आ जाती है। फिर अलाउद्दीन अपनी तलवार उठा लेता है और कहता है अगर मेरा भाई मेरी वजह से अपने पाँव पर दोबारा खड़ा ना हो सका और अगर मेरा भाई मेरी वजह से मर गया तो मालूम अम्मा मेरा खून आपके लिए हलाल है। ये कहते वो अपनी तलवार
तलवार मालून खातून के हाथों में पकड़ा देता है और कहता है, मालून अम्मा आप इस तलवार से मेरी जान ले लें। लेकिन मालून खातून तलवार को नीचे गिराकर अलाउद्दीन को गले से लगा लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती बेटा। इस पर बाला खातून कहती है, जिसने भी ये किया है हम उससे जरूर बदला ले लेंगे। उसके बाद हम उस्मान साहब को देखते हैं, वो अपने सिपाहियों के साथ एक गार में चले जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं कि आज रात हम इसी गार में गुजारेंगे सिपाहियों, चलो यहाँ पर आऊजी का इंतजार करते हैं। जब वो यहाँ पर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वालदा सुल्ताना क्या चाहती है। इस पर कोहिनूर कहता है, उस्मान साहब तो फिर हम कबीले पैगाम भेजते हैं इसलिए कि वो तैयारियां शुरू कर दें। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि नाइमान की आमद कोई राज नहीं है, उरहान और मालून खातून वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगी और उरहान सिपाहियों की क़यादत करेगा। उसके बाद हम काई कबीले में देखेंगे। मालून खातून कहते हैं, उस्मान साहब आप कहाँ पर हैं? उन्होंने तो हमारे हाथ ही काट दिए हैं। वो अपने बेटे को कहते हैं, बस बेटा तुम सब्र करो, मैंने बचपन में ही अपनी माँ और अपने भाई को खो दिया था और उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद को खो दिया और अब उरहान, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अब मुझ में बर्दाश्त करने की मजीद ताकत नहीं रही। उसके बाद हम घर में देखेंगे जहाँ पर उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही सो रहे थे। उस्मान साहब को ख्वाब में उरहान की आवाज आती है। उरहान अपने बाबा को पुकार रहा था। यह सुनकर उस्मान साहब की आंख खुल जाती है। उसके बाद हम कारवा सराय में देखेंगे जहाँ पर वालदा सुल्ताना जलाली और बेंदर खाना खा रहे थे। फिर बेंदर कहता है, वालदा सुल्ताना उस्मान ने सबसे पहले सरदारान को मुत्तहिद करने की कोशिश की, लेकिन जब उस्मान नाकामयाब हो गया तो उसे आपके सामने झुकना पड़ा। इस पर वालदा सुल्ताना कहते हैं कि उस्मान फिलहाल हमारा वफादार है बेंदर, तुम्हें भी पता है कि उस्मान के ज़हन में अपने ही मंसूबे होते हैं। देखते हैं कि उस्मान इस दफा कौन सी चाल चलेगा। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम उस्मान और नाइमान से जान छुड़वा लें और इस कोशिश में तमाम ही कुर्बानियां जायज हैं बेंदर। ये सुनकर बेंदर कहता है, वालदा सुल्ताना मेरी जिंदगी आपके हवाले है। इस पर वालदा सुल्ताना कहती है, बेंदर मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी वफा ही काफी है। सुबह तमाम सरदारान यहाँ पर आ जाएंगे और उनका अच्छी तरह इस्तकबाल करना, क्योंकि जब नाइमान आए तो हम उसका इस्तकबाल खून से कर सकें। उसके बाद हम एनागोल किले के गिरजा घर में देखेंगे जहाँ पर इलोफ अपनी इबादत कर रहा था। इतने में हम देखते हैं कि अलगन खातून भी वहाँ पर आ जाती है ताकि पता लगवा सके कि अलोफ और उनके सिपाही किस जगह हमला करने वाले हैं। अलगन कहती है कि अजीम ईसा आपकी दुआएं कबूल फरमाए कमांडर अलोफ। फिर वो अलोफ से पूछते कि अफरीक ने ईसाईयत कबूल कर ली है, तो अलोफ जवाब में नहीं का जवाब देता है। इस पर अलगन कहती है, अलोफ आप अपने गुनाहों की माफी मांगे, इसके बदले यसु मसीह आपकी मदद करेंगे। इस पर लोफ कहता है कि मैंने अपना पहला गुनाह बचपन में किया था। इस पर बेन खातून कहते हैं, इतनी पुरानी नहीं बल्कि हाल के गुनाहों की ही माफी मांगे। इस पर लोफ कहता है, शायद मुझे आपके भाई से बात करनी चाहिए राहिबा इरनी। ये सुनकर अलगन खातून डर जाती है और कहती है कि मैं उसे बुला कर लाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। बाहर आती है तो अलगन खातून बहुत ही डरी हुई थी। वो अपने आप से बात करते हुए कहती है, अलगन खातून भला तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम थोड़ी और देर भी अलोफ के पास रुक सकती थी। वो जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वो कुछ सिपाहियों की बातें सुन लेती है। एक कमांडर अपने सिपाहियों को कह रहा था, अब मैं आपको उन गाँवों के नाम बताने वाला हूँ जिन पर हम हमला करने वाले हैं। इस तरह अलगन उनकी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर हमला करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम याकूब सरदार को देखेंगे। वो दीवान के लिए अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल हो जाता है। तमाम लोग उनसे वहाँ पर खुशामदीद कहते हैं और याकूब बे के बाद करासी बे अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होते हैं। उन्हें भी वहाँ के लोग खुशामदीद कहते हैं। उनके बाद जानदार बे भी अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वालदा सुल्ताना और बाकी तमाम सरदार ही दीवान के अंदर जमा हो चुके थे। दीवान शुरू होने से पहले याकूब बे दूसरे सरदारों को कहते हैं कि हम तो बड़े सरदार हैं, हम अपने छोटों के सामने भला कैसे झुक सकते हैं सरदारान। फिर वो करासी बे को कहते हैं, करासी बे क्या आप उस्मान के पीछे खड़े होने जा रहे थे। इस पर करासी बे कहते हैं, याकूब बे हमारी अपनी वजूहात हैं, आप मुझे बताएं कि आप वालदा सुल्ताना के पीछे क्यों खड़े हुए। इस पर याकूब बे कहते हैं कि रियासत की सदाकत के लिए। दरअसल जंगी दस्ते रियासत ही जमा करती है, अगर अब सुल्ताना पीछे हट जाती तो उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझ पर आ जानी थी, ना कि उस्मान पर। सरदारान मैं उस्मान का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आप ही बताएं कि ताकत किसके पास है। यकीनन ताकत मेरे पास है। इसके बाद वादा सुल्ताना भी कराची और जानदार सरदार को कहते हैं कि आपने जो वादा उस्मान साहब के साथ किया था, इस वजह से जानदार सरदार आप पर काफी गुस्सा है सरदारान, लेकिन अब मैं आप पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाऊंगी। फिर वो कहती, याकूब आप भी थोड़ा आराम करें, इस मुश्किल वक्त में हमें सिर्फ अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी करनी चाहिए। इस पर याकूब वालदा सुल्ताना कहता है, वालदा सुल्ताना जैसा आपका हुक्म।
اس کے بعد ہم جنگل میں آوجی کو دیکھیں گے، وہ سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ ایناگول قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں ترگت صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے آوجی تم کہاں جا رہے ہو، آگے تو راستہ ختم ہو چکا ہے۔ تو دوستو یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستوں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو پاک بلینک وائس۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ کلث عثمان میں والدہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اسمہان خاتون، اس ترکش اداکارہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ اصل زندگی میں کون ہے اور کیا کرتی ہیں؟ کیا یہ اداکارہ شادی شدہ ہیں؟ ہاں اگر ہیں تو ان کے کتنے بچے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کا لائف سٹائل کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ اور اس ویڈیو میں ان کی زندگی کے بارے میں تمام تر معلومات فراہم کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ڈرامہ کلث عثمان سیزن 4 میں والدہ سلطان کا کردار نبھانے والی اس ترکش اداکارہ کا اصل نام ڈینش باروت ہے، جو کہ ترکی کی ایک مشہور اداکارہ اور ماڈل ہیں۔ ان کی پیدائش 14 مارچ 1983 میں ترکی کے ایک شہر دنیسلی میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم دنیسلی کے ہی ایک لوکل سکول سے حاصل کی، جبکہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم باجے شہر کے ایک یونیورسٹی سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے 1997 میں الائیڈ ماڈل کانٹیسٹ میں حصہ لیا، جس میں ان کی دوسری پوزیشن آئی، اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا۔ ان کو بچپن سے ہی والی بال کھیلنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ 2001 میں استنبول والی بال ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوئی، لیکن والی بال میں تو ان کی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ لیکن 2004 میں ان کو اداکاری کی آفر ہوئی، جو کہ انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد سے ہی انہیں شہرت ملی اور یہ ترکی کی مشہور اداکارہ اور ماڈل ہیں۔ لیکن پاکستان میں ان کی شہرت کی وجہ ڈرامہ کلث عثمان اور ڈرامہ داستان ہے۔ ڈرامہ کلث عثمان میں انہوں نے والدہ سلطان کا کردار ادا کیا اور ڈرامہ داستان میں بھی انہوں نے سلطانہ کا ہی کردار ادا کیا۔ اگر بات کریں ان کی شادی کی تو ان کی شادی 2005 میں شفاق نامی ترکش اداکار سے ہوئی، جو کہ 2019 میں اپنے اختتام کو پہنچی، یعنی 2019 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ ان کا ایک پیارا بیٹا بھی ہے جس کا نام ازیب اکل بازی اگلو ہے۔ ناظرین، یہ ترکش اداکارہ بھی دوسری ترکش اداکاراؤں کی طرح بہت زیادہ ماڈرن، اگر عام زبان میں کہا جائے تو انگریزی طرز زندگی کی دیوانی ہے۔ اگر اس اداکارہ کے شوق کی بات کی جائے تو ان کو سوئمنگ اور جانور پالنے کا بہت شوق ہے۔ اگر بات کی جائے ان کے مذہب کی تو یہ مسلمان ہیں۔ ناظرین، آپ اس اداکارہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Yeah.